हरिओम। नमस्कार जी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जनेऊ जो यज्ञोपवीत है उसको उसका बनाने का जो पहला वाला भाग है पार्ट 1, उस पे हमने ये गुच्छी बनाई थी जिसमें हमने वो जो सूत का पतला धागा है उसको ये 4 उंगलियां, ये 8 ऐसे करके ये एक गिनती करते हुए 96 की गिनती लगाई, यानी 96 गुणा 8 गुणा 3, ये 2304 के आसपास की ये गिनती चली जाती है। तो ऐसा करके हमने एक गुच्छी बनाई। अब जो दूसरा स्टेप है भाग 2, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भाग 2 बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और यही एक भाग है जिसको आप देखोगे कई बार आपको बनाते हुए दिखेंगे। इसी भाग में आपको लोग जनेऊ बनाते हुए दिखेंगे भी। तो ये गुच्छी हमारी तैयार हो गई है। अब इसको क्या करना है, इसको हमने ट्विस्ट करना है, यानी इस पे हमने बल देना है, घुमा घुमा के बल देना है। अब उसके लिए हमारे पास स्पेशल कुछ यंत्र होगा, उसके बूते हम इस पर काम करेंगे। तो वो यंत्र किस तरीके के हो सकते हैं, वो ये हैं, जैसे अगर आपके पास हाथ से बनाया हुआ एक पतली सी डंडी और ऐसा कुछ गोल सा बना के, गांव में अलग अलग तरीके के लकड़ी के बड़े अच्छे, इसको कतुआ बोलते हैं, वैसे बनाते हैं। हमने एक ये बहुत ही बेसिक सा एक कतुआ बनाया और उस पे हमने काम किया। इस पे ये जो तागा लपेटा हुआ है, ट्विस्ट करने के बाद ये तागा लिपटा हुआ है। तो ये तो बेसिक वाला है, मैं फिर दूसरा वाला भी दिखाऊंगा। अब ये मैंने ये इसी तरीके की और गुच्छियाँ बना रखी हैं। ये जैसे मैंने पिछली बार भी दिखाया था कि ये कंप्लीटेड जनेऊ हैं। पहले स्टेप में मैंने बताया था। जो दूसरा भाग है उसमें हम क्या करते हैं, हमने इस गुच्छी को इस तागे को जो ट्राईफोल्ड हमने कर रखा है इसको बाहर निकालना है। ऐसे फंसा लिया उंगली में और ये सही से तागा एक सिरे से निकले दूसरे सिरे से, पर हम ठीक से काम कर पाएँ, इस तरीके से हमने निकालना है। और इस पे चूँकि अभी हमने शुरू कर रहे हैं तो इस तागे को इस तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर लें या फिर ऐसे टांगों में रख के ऐसे करके ट्विस्ट कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। ये फिर से वापस इधर आएंगे, फिर से करेंगे। अथवा जो दूसरा तरीका है वो ऐसे, आप मेरी उंगलियों को देखेंगे, ये ऐसे, पर एक ही तरफ को करना है। पता चला कहीं आपने पहले ऊपर को लेके फिर वैसे ही नीचे को लाए तो जहाँ थे वहीं रहेंगे, वैसा नहीं करना है। तो क्या करना है, एक तरफ को इसको ट्विस्ट करते हुए जाना है, ट्विस्ट करते हुए जाना है। ये कब तक करेंगे, जब तक ये जो हमारी जनेऊ है इसे थोड़ा सा ढीला करने पर ऐसे ये जुड़ने न लग जाए। पर ये थोड़ी देर में ही जुड़ जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें टाइट होने लगे, इतना तक हमने इसको ट्विस्ट करना है। जैसे ये गिर गया तो वापस वो पूर्व की स्थिति में आ जाए। और हमें थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ही पार्ट निकालना है और इधर से पकड़े रहना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी ये इस पे लिपट जाएगा और ये फिर आपके किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे अभी मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर ये लिपट गई और इसको निकालने के लिए भी ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोके रखना है ज़रूरी, और यहाँ से आपने ट्विस्ट करते रहना है। ये ट्विस्ट किया,
कुछ देर तक आप इसको ट्विस्ट करते रहेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसमें सही से बल पड़ने लगा है। तो आपने ऐसे लपेटना है, ये देखिए ऐसे लपेटना है और ऐसे उंगलियों में ऐसे फंसा लेना है ताकि आप अब अगला काम कर सकें। अब मैं आपको जो हमारा कतुआ है उसका काम यहाँ से प्रारंभ होता है। तो एक तो मैंने दिखाया था बेसिक वाला, एक मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। इनोवेशन सब जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इस फील्ड में भी इनोवेशन यानी नवाचार किया गया है। तो ये एक मशीन बनाई गई है। ये तो कतवा है सामान्य, पर ये एक मशीन द्वारा उसमें घुमाया जा सके इसके हिसाब से बनाई गई है। तो अभी मैं इस पे लपेटूंगा, आपको दिखाऊंगा मैनुअल यानी बिना मशीन की सहायता से कैसे करेंगे, और साथ ही साथ फिर जो मशीन बना रखी है हमारे गांव के राजेश जोशी जी कामाक्षा स्टूडियो वाले, उन्होंने वो मशीन बना रखी है। बेसिक कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर उन्होंने वो मशीन बना रखी है। बहुत कारगर मशीन है और उसका प्रयोग मैंने पिछले साल भी बड़ा अच्छा किया था, इस बार भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैंने जैसे लपेटा, आपने देखा होगा कि मैंने उसको पूरा लपेट लिया, ऐसे लिपटा, और फिर लास्ट में जो बचा है, इतना बचा हुआ है, इसको मैंने ऐसे लपेट के इस हुक में फंसा दिया। ये देखो हुक है, हुक में फंसाया। अगर हुक में नहीं फंसाऊंगा तो ये फिर यहाँ से खुलते चली जाएगी और जो मैंने पहले भी किए हुए हैं काम किया हुआ है वो भी नलीफाई हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये हम इतना खोलेंगे। अब जब मैनुअली हम इसको कर रहे हैं बिना मशीन की सहायता से, जो पारंपरिक रूप से हम करते आए हैं वो ऐसे, ये ऐसे घुटने में ऐसे फंसा के धक्का दिया तो ऐसे ये घूमने लगेगा। तो देखिए, तो ये पूरा जो कतुआ बोलते हैं ये घूम रहा है। घूमते घूमते इस रस्सी में ये जो धागा है इसमें ट्विस्ट पड़ रहा है, देखिए ये। और जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा धागा है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। मैंने इसको और लंबा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये अब आपने देखा होगा हमारे गांव में कई बार लोग जैसे खाली समय होता है तो उस समय ये ऐसे कतवा और पकड़ के ऐसे बना रहे होते हैं उसका। क्योंकि एक लंबा ये वाला जो स्टेप है इसमें आपको आधा घंटा भी लग सकता है। आप काम के बीच बीच में इसको कर रहे हैं तो हो सकता है घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे भी लग सकते हैं। और इसके लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है कार्यांतरेव विश्राम। जब भी आप किसी और कार्य को करते हुए आप विश्राम लेते ही हैं, चाय का विश्राम हो गया या कोई और अन्य विश्राम हो गया, तो उस समय आप इसको बना सकते हैं। तो ये एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इस दौरान ये काम कब तक चलने वाला है जनेऊ बनाने का? ये रक्षा पूर्णिमा तक, यानी रक्षाबंधन के दिन तक। उस दिन इनकी प्रतिष्ठा हो। अब देखिए, ये इतना घुमाने के बाद मेरे इस पे थोड़ा सा जो ये सिकुड़ रहा है तो इसमें थोड़ा सा फोर्स पड़ रहा है, थोड़ा बल पड़ रहा है। तो एक बार उतना तेज़ी से इसको ट्विस्ट करते हुए ये खींच नहीं रहा। जब तागा थोड़ा सा खींचने लगेगा
तब हमने इसको लपेटना है। बहुत ज़्यादा इसको ट्विस्ट नहीं करना है क्योंकि यहीं से टूट जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे, तो वैसा नहीं करना है। तो अब हम इसको ये जैसे खींचने लगा, जैसे मैंने थोड़ा ढीला छोड़ा तो ट्विस्ट हुआ और खींचने लगा, वैसे स्थिति में मैं इसको अब मोड़ दूँगा। देखिए मैंने इसको पकड़े रखा है अभी तक यहाँ पर। अगर इसको छोड़ दूँगा तो ये पूरे इस जो बाकी बचा हुआ तागा है उसको ख़राब कर देगा। इसलिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इस हुक से मैंने जनेऊ का ये तागा निकालना है। तागा निकला, अब ऐसे पकड़ा मैंने इसको और ये इसको लपेटूँगा। कोशिश करनी है कि इस तरह बराबर से हम इसको लपेटें, ऊपर नीचे ले जाते हुए, और जब इतना बचेगा तो वापस इसको हुक में फंसाने के लिए वापस ले आएगा। तो जैसे ये हुक में फंसा तो ये गया, ठीक है। अब इसी को जो मशीन बना रखी है राजेश जोशी जी ने, कामाक्षा फ़ोटो स्टूडियो वाले एचोली में, उन्होंने जो मशीन बना रखी है उस मशीन के माध्यम से हम ये कार्य करेंगे। वो हमारा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, तो ये छोटी सी मशीन बना रखी है और इसमें यहाँ पर एक छोटा सा हल्का होल है जिसको यहाँ पर इस पिन में फंसाना है, और ये आप देख रहे होंगे ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब मुझे ऐसे धक्का देने की ज़रूरत है, मैं ऐसे निकालते रहूँगा और ये मेरी प्रोसेस को फास्ट कर देगा, तेज़ी से बना पाऊँगा, और साथ ही साथ ये मेरा वो थकाऊ वाला जो प्रोसेस है उसमें मुझे, लंबा और थकाऊ प्रोसेस है उसमें मुझे थोड़ा सा विश्राम मिलेगा। अब आप देखेंगे तो ये मैंने निकाल दिया उसमें से, अभी वो मशीन चल ही रही है, और ये जैसे ये अब ये थोड़ा बल तेज़ लगने लग गया, ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया इसने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने एक स्टेप और खोल दिया, ठीक है। अब देखूँगा ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, तो अब मैं फिर इसको लपेटूँगा। अब देखो कितनी जल्दी से ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे ये लपेट लिया, आप देखेंगे कि मैंने ये धागे को इस कतुए में लपेट लिया और फिर से मैं तैयार हो गया नेक्स्ट राउंड के लिए इसमें, ठीक है। ये हुक में फंसा लिया, वापस इसको लगाऊंगा यहाँ पे, वापस लगा लिया, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो दूसरा भाग है, आज के इस भाग में हम लोग इसी पे फोकस करेंगे कि कैसे बनाया जाए। तो ये पूरा, जब ये पूरा तागा ऐसे ट्विस्ट होके इस कतुए में लग जाएगा तो ये कंप्लीट होगा। फिर हम अगले भाग के लिए तैयारी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।